और यहाँ गांव जटलाना में एकत्रित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी, भाई बच्चे, सभी हमारे नेतागण, आप सबसे पहले तो देरी से आने के लिए बहुत बहुत माफ़ी। आज हमारे कई कार्यक्रम चले और कई बार होता है कि एक गांव में गए हैं तो वहाँ पे चाय का भी कोई साथी कार्यक्रम रख देता है और हम ना नहीं कर पाते, तो देरी आज से आने के लिए माफ़ी। यहाँ सम्मानित मंच पर उपस्थित श्री योगेंद्र चौहान जी हमारे जिला प्रधान, श्री राय सिंह जी जो संयोजक पंचायती राज प्रकोष्ठ हैं, श्री रणधीर चौधरी जी हमारे वरिष्ठ नेता, श्री शिव कुमार शास्त्री जी, ऋषि पाल राणा जी हमारे वरिष्ठ नेता, श्री करमवीर सिंह गुटर जी, कश्मीरी लाल बंसल जी, ओम पाल गुज्जर जी, अभिषेक ध्वज जी, सुदेश कमालपुर जी, जगमाल खूबट जी, सहदेव बराड़ा जी, डॉक्टर तोष कुमार जी गांव बैंडी के बेटी और हमारे यहाँ पे साथी हैं डॉक्टर सरदार इंद्रजीत जी और हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता इंद्रपाल जी, हमारे प्रत्याशी असलम खान जी और सभी हमारे सम्मानित साथी यहाँ पर। आप सब यहाँ पर आज एक जिला हमारा जो पंचायती राज का जिला परिषद का चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। पंचायत के बाकी जो चुनाव थे उसके अंदर पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया, जिसके अंदर पंचायत में सरपंच कहेंगे या ब्लॉक समिति कहेंगे। आम आदमी पार्टी आज देश में 75 साल आज़ादी के बाद वो बात साबित और वो सच्चाई में पलट के दिखा रही है जिन बातों के ऊपर देश में कभी आज़ादी लड़ी गई कि एक देश होगा, सबका होगा, संविधान होगा, सबका होगा, विकास होगा, सबका होगा, बच्चे पढ़ेंगे, सबके पढ़ेंगे, इलाज होगा, सबका होगा और जो है भ्रष्टाचार कम होगा तो सभी के लिए कम होगा। लेकिन 75 सालों में हमने ये बात होती नहीं देखी। आज पहली बार देश में एक पार्टी आई है जो देश की सबसे युवा पार्टियों में से है और राष्ट्रीय स्तर पार्टी बनने के स्तर की तरफ अग्रसर है और जिसके किसी भी चुनावी वादे या किसी भी नारे को आज तक जुमला नहीं कहा गया, जिसकी किसी भी बात को बाद में ये नहीं कहा कि अच्छे दिन के वादे दिखाए हैं और बाद में आपको कहा कि कड़वी घूंटे पीनी पड़ती है। आज ये वो पार्टी है जिसके नुमाइंदे, जिसकी कार्यकारिणी, जिसके साथी आपके बीच में हैं, जो दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों से इस साल 1141 बच्चों को इंजीनियरिंग, आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस के टॉप कॉलेजेस में भेजेंगे। आज आपके सामने वो पार्टी आई हुई है जिसने पूरे देश में अकेली ऐसी स्टेट की सरकार बनाई है जिसके ऊपर उधार नहीं है। 29 राज्यों और यूटी के अंदर, जिसमें हरियाणा भी आता है, हमारे ऊपर 2.5 लाख करोड़ का जो है उधार है हमारे प्रदेश की सरकार पर। पंजाब आता है जहाँ 3 लाख करोड़ का उधार चल रहा है, उसमें यूपी आता है शायद 5 लाख से भी ऊपर वहाँ पे उधार है। राजस्थान आता है जहाँ पे कुछ मुफ्त नहीं मिलता इन प्रदेशों में, जहाँ की सरकारें बहुत सच्ची हैं लेकिन फिर भी उधार में दबी हुई हैं। अकेली सरकार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की जो 8,000 करोड़ रुपए प्लस में लेके बैठे। आज वहाँ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़कर, आम घरों के बच्चे, और जब मैं सरकारी स्कूल कहूँ तो ये याद रखिएगा जैसा आपका सरकारी स्कूल है वैसे हैं। ये बात और है कि उन्होंने अपने सरकारी स्कूलों को लूटा नहीं और जो पैसा था वहीं लगना था वहीं लगाया। अपने टीचरों को सिंगापुर भेजा, अपने स्कूलों में स्विमिंग पूल खोले, हॉर्स राइडिंग सिखाने लग गए। उन्होंने देखा माँ बाप जितना पढ़ाई में देते हैं उससे ज़्यादा तो ट्यूशन में देते हैं। स्कूल फीस है 1500, ट्यूशन है 3000। उस सरकार ने दिल्ली में ट्यूशन सेंटर अपने आप खोल दिए और ऐसी कमाल की एजुकेशन दी। देखो, बिल्डिंग होना एक बात है, उसके अंदर पढ़ाई मिलना बिल्कुल दूसरी बात। ऐसी पढ़ाई दी वहाँ पर कि आज 4.5 लाख प्राइवेट स्कूल का बच्चा प्राइवेट महंगे ऊंचे स्कूल छोड़कर दिल्ली सरकारी स्कूलों में घुसने के लिए लाइनें लगा है। आज वो सरकार और उसकी टीम आपसे इस प्रदेश में एक मौका मांग रही है। आज ये वो सरकार है जो वहाँ पे बिजली बिल जो है फ्री देती है। पंजाब में आते ही मेरे अपने रिश्तेदार करनाल में रहते थे, अभी दिल्ली जीरकपुर शिफ्ट हुए, तो मैंने बातों बातों में पूछा घर कैसा है। उन्होंने कहा घर छोड़ो, बिजली का बिल 0 है। हमारे यहाँ क्यों नहीं? टैक्स हम भी देते हैं। आज ये सरकार आपके बीच में आई है जो स्वास्थ्य सुविधाएं अपने हर नागरिक को मुफ्त दे रही है। दिल्ली की सड़क पर अगर कोई गिर जाए और दिल्ली की सड़क पर अगर कोई आहत हो जाए, उसे जो उठा के दफ्तर अस्पताल में लेके जाता है उसे 2000 रुपया देती है सरकार और साथ में थैंक यू का सर्टिफिकेट जिसमें फरिश्ते लिखा होता है।
और उस सड़क पे जो चोट खाया साथी या हमारे देश का नागरिक है, उस पर 1 रुपया खर्च हो या 1 करोड़ दिल्ली सरकार अपने आप करती है। ये मॉडल इनका आज का नहीं, कई सालों से चल रहा है और ये मॉडल इन्होंने इस तरह से चलाया, आज तक एक भी प्राइवेट स्कूल ने, अस्पताल ने मना नहीं किया कि हम आपकी स्कीम की में भागीदारी नहीं रखेंगे। ये सब होने के बाद भी वो सरकार 8,000 करोड़ अपने ऊपर बिना उधार के चला रही है। आज वो सरकार आपसे कह रही है कि आपके बच्चों का भविष्य बदलने, आपको भी यही सुविधा देने, यही मदद देने के लिए हमारे आज पंजाब में आए, जुम्मे 7 महीने हुए हैं। 3 लाख करोड़ का उधार था, आते ही सरकार ने 13,000 करोड़ का, भगवंत मान जी की सरकार ने उधार उतार दिया। 35,000 से ऊपर कर्मचारी पक्के कर दिए और कल ही बहुत बड़ी ऐतिहासिक अनाउंसमेंट हुई है, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है सब सरकारी कर्मचारियों के लिए। आज दिल्ली में जो नौजवान पढ़ रहा है उसे पता है कि अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरी मेरी सरकार पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ने देश का पहला रोजगार बजट निकाला है, बजट कर दिया है। हॉस्पिटैलिटी में इतने 100 नौकरियां मिलेंगी, इसके अंदर इतनी 1000 मिलेंगी, टेक्सटाइल एंटरटेनमेंट में इतने लाख मिलेंगी, फूड में इतनी मिलेंगी। आज वो सरकार आपके पास है, आज वो लोग आपके पास आए, आज वो पार्टी मांग रहे हैं। हम मानते हैं कि जिला परिषद का चुनाव है, क्या बिजली मुफ्त हो जाएगी 10 दिन में, 5 दिन में वोट देने के बाद? अभी नहीं होगी, लेकिन माहौल बनने लग जाएगा। आज हमारे देश में बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम है और हरियाणा, जिसमें भाजपा बार बार ये कहती है कि हमने कमाल की परफॉर्मेंस दी है, भाजपा राज के अंदर हमारा हरियाणा प्रदेश पिछले कई सालों से बेरोजगारी में नंबर 1 है। हमारी औसत बेरोजगारी कितनी है? यहाँ जितने भी हम यहाँ 100 बंदे या युवा है, उसके अंदर से 35-36 को नौकरी नहीं है आज। ये भी आदमी सोच लेता है चलो कोरोना था, बड़ी मुश्किल है, लेकिन सबसे खतरनाक आंकड़ा हरियाणा का है। 20 से 25 साल का जो युवा है, मतलब किसी का बच्चा आज ट्रेनिंग करके बाहर आया है, पिछले साल आया था या अगले साल कोर्स खत्म करेगा, उस युवा को आज ही पता होना चाहिए 100 में से 85 युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। उनमें से क्या करेंगे हमारे ये युवा? आज दिल्ली में सरकार है जो कह रही है कि हम बजट बनाएंगे, हम नौकरी देंगे, हम स्कूल बनाएंगे, हम शिक्षा देंगे, हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, हम उसमें इलाज देंगे और आपको लूटेंगे नहीं, आपकी जेब को नहीं लूटेंगे। आज इस चुनाव में बड़ा बड़ा प्रचार होएगा, सब देखे आपने। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम भूल जाते हैं। आज वो पार्टी भी यहाँ पर आएगी जिसने अच्छे दिन के वादे करे थे, गैस इतनी ऊंची कर दी कि हमारे हाथों से निकल गई, रसोई के बजट में आग लग गई, पेट्रोल में आग लगी हुई है, बेरोजगारी में जो है हम सबसे आगे चल रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, एक के बाद एक सरकारी तंत्र को बेचा जा रहा है, पढ़ाई के नाम पर सरकारी स्कूल बंद करा जा रहा है। आज हैरानगी होनी चाहिए उन लोगों को कि हम कैसे घुसे उनके ऊपर, उनके अंदर एक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो भी आपके बीच में है। आज आम आदमी पार्टी हरियाणा में शुरुआत कर रही है। आज जिला परिषद में जो आप बटन दबाएंगे, आप इसकी पहली नींव रखेंगे कि आज नहीं तो कम से कम 5 सालों बाद हमारे सरकारी स्कूल से जो बच्चा निकलेगा, जो आज 5वीं में है, आज हम यही प्रण ले लें कि जब ये बच्चा 11वीं 12वीं में निकलेगा, तब ये देखना किसी बड़े कॉलेज की तरफ जा रहा होगा, क्राइम की तरफ, नशे की तरफ, लूट खसोट या बेरोजगारी की तरफ या लाचारी की तरफ नहीं जा रहा होगा। आज आपसे लोग कहेंगे ये लोग तो मुफ्तखोरी करते हैं। हिंदुस्तान में कोई नहीं है जो टैक्स नहीं देता। ये छोटी सी बच्ची खड़ी है, ये भी टैक्स देती है, ये बच्चा भी टैक्स देता है। कैसे? पैदा होते ही जो बच्चे के लिए एक थैला, एक कपड़ा, एक दूध की बोतल लाओगे, टैक्स दे के ला रहे हो। आप माचिस की डब्बी भी खरीदते हो, उस पर टैक्स है। आप साबुन की टिकिया भी खरीदते हो, उस पर टैक्स है। आप अपने बच्चे की पढ़ाई करते हो, फोन का बिल देते हो, आप बिजली ऑन करते हो, आप सोते हो, आज यहाँ सामान लगाए, ये माला पे भी टैक्स। और तो और आज़ादी के 75 सालों बाद आटे पे टैक्स लगा है, पहली बार हिंदुस्तान में बच्चों को जो दूध देते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा है। आज ये जो आप टैक्स देते हो, ये इतना है कि अगर सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग खाना बंद कर दें तो हमारे बच्चों को मिल जाए। आज सिर्फ एक सरकार है जो ये मुहैया करा रही है, और झूठ नहीं है। पंजाब बदलता देखोगे 5 साल बाद, पंजाब के बच्चे, पंजाब का युवा, पंजाब के किसान, पंजाब का कर्मचारी, पंजाब का उद्योगपति, सब दूसरी लाइन में, दूसरी लीग में होंगे। हमने फैसला करना है कि कब। हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान हम मानते हैं 24 में आएगा।
देश को भी मौका मिलेगा जब लोकसभा आएगी, हरियाणा को मौका मिलेगा जब विधानसभा आएगी। लेकिन आज इस जिला परिषद में आज हम ये कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट हमारे असलम भाई हैं, लेकिन कैंडिडेट ये नहीं है, कैंडिडेट आज आपकी उम्मीद है, आपका एक मौका है। बटन दबाओगे तो मौका और उम्मीद जिंदा रहेगी, बटन नहीं दबाओगे तो फिर ये चली जाएगी। तो आज हम ये कह रहे हैं कि असलम भाई हमारे साथी हैं, हम सब हैं, हम सब केजरीवाल जी के सिपाही हैं। हम एक ही वादा, एक ही टोपी, जो निशान लेके आए हैं, इसमें सिर्फ एक वादा है कि कोई बात झूठी नहीं होगी, आपकी कोई बात आपसे छीनी, आपका हक नहीं छीना जाएगा, और आप जो कमा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसका फल आपको और आपके परिवार को दिलाया जाएगा। तो ये जिला परिषद चुनाव के अंदर आपसे गुजारिश है कि सिर्फ अपना नहीं, अपने साथी का, अपने दोस्त का, फ़ोन पे किसी से बात करके 10 लोगों की वोट ज़रूर डलवाना। हम हमेशा सोचते हैं हरियाणा की राजनीति में खासतौर पे कौन जीतेगा। आप देखना पहली चर्चा आएगी नेताओं की, वो नेता तगड़ा है, वो ले लेगा, वो नेता तगड़ा है। नेताओं की, वोट लेने वालों की तो बात हो रही है, वोट देने वालों की कोई बात नहीं करते। हम कहते हैं जीतेगा वो जिसे आप सब जिताओगे, और आप सही को, सच को, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो हमारे आगे एक मौका है, इसको जरूर जितवाइए। तो आप सबका इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देरी से आने के लिए एक बार फिर आप सबसे माफ़ी। मैं चाहूँगी कि हमारे पास यहाँ पर हमारे भाई को, असलम जी को, हमारी पार्टी को, हमारे साथियों का आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले। और सिर्फ ये नहीं, आप जाके 10 जगह पे एक टीम बनकर आम आदमी पार्टी, इस सोच की एक टीम बनकर आप हमारे साथ काम करेंगे। तो एक बार फिर आप सबका सम्मानित मंच, हमारे सभी नेतागण का बहुत बहुत धन्यवाद।